तो गुरुजी उसके बाद आपको मतलब जो भी कोई अच्छे काम करते हैं तो उसको मतलब पहले ऐसा होता है कि लोगों का जो एक बहुत ही अशांति का जो बहुत जलने वाले लोग ज्यादा होते हैं 99%। 99% वो तो आपसे क्या मतलब उसके आगे मतलब जो दानदाताओं का मैंने लिस्ट द्वारा ये जो शिलालेख देखा है उसमें विदेशों से भी जुड़ा है। बहुत सारे भाई बहन हैं जो विदेशों से जुड़े हुए हैं और अपने देश से ही बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट मतलब व्हाट्सएप पर मेरे पास है जो मैं संदेश भेजता हूं हर अमावस्या को ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में, तो 3,500 फेस टू फेस जुड़े हुए हैं और उसके अलावा जो है 52,000 सब्सक्राइबर तो है। अच्छा 52,000 आपका यूट्यूब सब्सक्राइबर। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद आपने जो एक गौ माता के लिए, पक्षियों के लिए, एक गरीब एक अस्थायी लोगों के लिए बहुत सारा मतलब राशन पानी बांटा है। ये राशन सामग्री जो है हमने कम से कम बांटी है तो 400 परिवारों को राशन सामग्री दी है, बार बार घर जा करके गरीब परिवारों की सहायता के लिए कंबल बांटे हैं और भी मतलब जो है कपड़े बांटे हैं। इस प्रकार के हमारे चैनल पर देखो, हमारे जो है लगभग 800 वीडियो होने वाले हैं अभी। तो हमारे चैनल पर देखो, साधु जर्नी चैनल देखो आप, उस पर आपको मिलेगा सब कुछ। अच्छा और इसके बाद जो हमें जगह की जो समस्या हमारे सामने आई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, तो श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा से मैंने अर्जी लगाई बागेश्वर बालाजी के पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री को। मैं सुन सुन के वीडियो रोजाना अच्छा तो मैंने एक अर्जी लगाई कि हे बागेश्वर बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हमें जो गाय की सेवा में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, हम जो यूट्यूब परिवार के भाई बहनों ने जो ठाण बनवा दिए, हर महीने चारा भेज देते हैं, हर महीने जो है गुड़ खड़ भेज देते हैं, लेकिन हमें ठाण लगाऊं कहाँ पर, मुझे ये जगह नहीं ये मिल जगह रही सही। अच्छा पहले इतनी जगह नहीं थी, नहीं बिल्कुल ही। अच्छा 5 से 7 महीने पहले थी नहीं, अच्छा हमारी पर्सनल कोई जगह नहीं थी। अब आप ये बताइए कि ये जगह की व्यवस्था फिर कैसे हुई। ये जगह की व्यवस्था श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा से हुई और यूट्यूब परिवार के जो भाई बहन जुड़े हुए हैं उन्हीं के द्वारा हुई। उन्हीं के ये तो द्वारा। ट्रस्ट का ही जो है सिस्टम है। तो जैसे ही मैंने अर्जी लगाई, अर्जी लगाने के बाद मेरी अर्जी जो है लगभग 1 डेढ़ महीने बाद मुझे प्रेरणा हुई अंदर से कि आपको श्री बागेश्वर बालाजी धाम जाकर, अर्जी घर बैठे लगाई मैंने पहले, बिल्कुल और फिर बागेश्वर बालाजी धाम पर जाके वो अर्जी है जो वहां पर श्री चरणों में मैंने समर्पित की। तो उसके मात्र 4 महीने बाद ही, ये 12 सितंबर की बात है, अभी 12 सितंबर आगे आ रहा है। जी और उसके बाद लगभग 4 महीने बाद ही मेरी अर्जी जो है वहां पर स्वीकार हो गई। अर्जी स्वीकार होने के बाद मुझे तुरंत जो है इधर उधर घूम फिर के ये जगह सेट हो गई। ये जगह सेट करने में भी हमारे जो मित्र हैं, मैं उनका नाम लिए बिना नहीं रह सकता, आपके चैनल पर भी वो सुनेंगे। अच्छा गोवर्धन सिंह राजपुरोहित, गोवर्धन सिंह जी राजपुरोहित। गोवर्धन सिंह, वीर सिंह जी राजपुरोहित और सरदार सिंह जी के वो सुपुत्र हैं, राजपुरोहित हैं शेरानी, अच्छा गांव सांकरना, जिला जालौर, और फिलहाल नाइजीरिया में रहते हैं। अच्छा वैसे तो मतलब सभी यूट्यूब परिवार के जो मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं उनका सबका सहयोग है, हाँ लेकिन विशेषकर 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 जो ये जगह जो ट्रस्ट की दिलाने में जो उनका सहयोग है, उन्होंने जो हौसला दिया, वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। यहाँ पर सेवा होती रहेगी, मैं भी लेकिन मेरे अंतिम दिन तक मेरे जो है अंतर आत्मा से उनका मतलब एहसान अंतिम दिन तक नहीं उतरेगा। मैं भी इतना ऐसे बड़ा सहयोग किया। ऐसे दानदाताओं को बहुत बहुत वो देश विदेशों में हमारे वीडियो देखेंगे तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस गौ माता की एक प्रक्रिया के लिए, ऐसे जो सेवाओं के लिए, पक्षियों की सेवाओं के लिए, गरीब अस्थायी लोगों की सेवाओं के लिए ऐसा कदम उठाए है और भाई गुरु जी के साथ होकर बड़ा कदम उठाए। और उसके बाद तो भाई बात यह है कि जैसे जमीन की मतलब यहाँ पर रजिस्ट्री हो गई, अच्छा उसके बाद तो काम जो है धीरे धीरे जैसे अंदर से प्रेरणा मिलती गई, क्योंकि मुझे सेवा का ही काम करना था। लोग चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी कहे कुछ भी लोग दुनिया चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि मेरे साथ जो जुड़े हुए मजबूती के साथ, हौसले के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, वो डिगने वाले नहीं है। वो डिगने वाले वो नहीं। डिगने वाले नहीं है। उनको अगर आप कह दोगे कि भाई ये तो पूरा का पूरा ही यहाँ पर जो है खा रहा है, दाल में पूरा ही काला है, दाल ही काली है, तो वो इस बात को नहीं मानेंगे,
क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं। उसके सामने सच्चाई आ रही है। सच्चाई आ रही है। सच्चाई है वो छुपती नहीं है। वो जो आदमी ₹100 भेजता है, जो आदमी ₹500 भेजता है, बिल्कुल, वो आदमी ये सोचता है कि मेरे रुपए लगे कहाँ पर? लगे कहाँ पर है। लगे कहाँ पर? वो हकीकत में देखना वो चाहता है। प्रत्यक्ष दिख जाता है। प्रत्यक्ष देखना चाहता है और प्रत्यक्ष यहाँ पर साधु जर्नी चैनल पर है। मैं प्रतिदिन वीडियो बना करके प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। परिसर में 200 पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। तो 16 भाई बहनों के नाम से 5-5 पौधे और 2 भाइयों के नाम से जो है 60 पौधे। इस प्रकार से मतलब लगभग 200 पौधे लगे हुए बिल्कुल, हैं। इससे बिल्कुल। ज़्यादा भी हो सकते हैं। नहीं, मैं भी देखा हूँ हाँ, पौधे देखा देखे। है ना? थान बने हुए हैं और जो चारा अपना जो डाला हुआ है आपने देखा है। पट्टी यहाँ पर लगी हुई है, जो पट्टी रोपी हुई है, 200 पट्टियाँ रोपी हुई हैं। जाली लगी हुई है और भी मतलब जो सारे भी जो आपने पिंजरा देखा है, प्याऊ देखा है, प्याऊ के नीचे स्टोर रूम देखा है, अभी सेवादारों के लिए मकान बन रहे हैं। चाटा आटा आहार की खेल बनी है, पानी की खेल बनी है, एक खेल जो है अभी और बनेगी। सारी चीजें यहाँ पर जो है श्री सन्यासी बाबा की जो विभूति का जो ये बना हुआ है धाम बिल्कुल। और यहाँ पर बालाजी का धाम है, इसके बीच में यहाँ पर हवन कुंड के लिए पैसे भेज दिए गए हैं। अच्छा, अच्छा। यहाँ हवन कुंड बनेगा। जो चीज बन रही है वो मैं 100% उनको सामने दिखा रहा हूँ, बस यही संतोषजनक बात हाँ, कि इतने जो दानदाता इतने पैसे भेजे हैं उनसे ये चीज़ बनी है। बनी है। वो प्रत्यक्ष वीडियो द्वारा मतलब आपके चैनल पे आ जाते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है। शौचालय तो बना है तो शौचालय सामने दिखाई हाँ, दे रहा सामने है। दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, बनाया और जिस दिन नींव खोदता हूँ उस दिन से लेकर के और जिस दिन कंप्लीट कार्य होता है उस दिन तक पूरा का पूरा दिखाता हूँ कि भाई आपके नाम से ये चीज बन चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको क्या है, मन में संतोष हो जाता है कि अपने नाम की वहां बन चुकी गुरुजी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ अभी कि जो ये आपने यहाँ संचालन किया था, इनसे पहले जब कोई भी इंसान धर्म के कार्य के जो प्रकृति पे चलता है, तो उसको मतलब जीवन में भी मतलब ऐसा ही रास्ता पकड़ते हैं, उसके भी दिमाग में आती है कि हम ऐसे काम कार्य करें। तो आप पहले क्या करते थे? है। मैंने पहले बहुत से कार्य करे हैं, सारे कार्य बताऊंगा तो लिस्ट आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत सारे कार्य कर किए हैं, नहीं लेकिन थे मुझे तो किसान ही मान लो कि मैं ज़्यादातर किसानी का ही कार्य किया है। सन 1984 में 8वीं पास 8वीं की पढ़ाई पर पूरी करने के बाद मैं जो है खेती की लाइन में ही चला और खेती करता रहा। मेरे जो 2 लड़के हैं, एक यूट्यूबर है शुभ जर्नी, यूट्यूब चैनल चलाता है, उसके लगभग 30 लाख सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, वो शुभ धरने वाला शुभ आपके है? जर्नी वाला मेरा बेटा है। बेटा बहुत और बहुत जो धन्यवाद है। मैं चैनल तो देखता हूँ और देखा ही हूँ, क्योंकि ये तो ऐसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मतलब ऐसा पता नहीं था कि ये आपका लड़का है। हाँ, आज आपको पता लग गया। आज मैंने पता लग हाँ, गया। वो मेरा बेटा है, बहू है, पोतियाँ हैं, वो मेरा ही परिवार है। बिल्कुल धन्यवाद। आज आज मैं बहुत ही एक उत्सव के साथ मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों, जो शुभ जर्नी चैनल आप देख रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, उसमें एक महिला के भी वीडियो आते हैं। मैं बहुत शानदार, पहले एक सांगरी का वीडियो देखा था मैंने, हाँ, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट हो गया और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। उनके जो शुभ जर्नी चैनल चलाते हैं, उसके संचालक है, उसके पिताजी है। जी, वो चैनल जो चला रहा है शुभ जर्नी, वो भी मतलब है बहुत प्रयास किया है उसने, बहुत मेहनत की है, बहुत तकड़ी मेहनत की है। पहले वो उसको सीए बनने का था, बिल्कुल। पहले सीए बनने का सोचा कि भई, तो उसने ने मतलब प्रयास भी किया लगातार 3-4 साल तक है, लेकिन सीए बनने में वो कामयाब नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या है ये चैनल बना लिया शुभ जर्नी और लगातार 3-4 साल से शुभ जर्नी चैनल चला रहा। दूसरा जो छोटा बेटा है वो है इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिल्कुल, बिल्कुल। बेंगलोर की कोई कंपनी में काम करता है। और 2 बेटियां हैं, एक स्टेनोग्राफर है, छोटी बेटी है जो जयपुर में ड्यूटी है उसकी कोर्ट में, और बड़ी बेटी है वो भी अपना कार्य एकदम सही तरीके से करती है और उसने अपना चैनल भी बना रखा है। और जमाई जो है वो भी कार्य पर लगे हुए हैं, अपनी दुकानदारी करते हैं। तो उसने भी चैनल बना रखा है, सुमन सुमा अच्छा, अच्छा। ब्लॉगर के नाम से, देखा होगा आपने, हाँ, देखा है। देखा है ना? तो मेरे जो है अंतरात्मा में एकदम संतुष्टि है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि धन की लोलुपता, लालसा और तृष्णा ये मिटेगी नहीं, अंतिम टाइम तक तो नहीं गुरुजी, मिटेगी। मैं आपका मतलब जो गृहस्थी के माध्यम से जो नाम होते हैं, वो नाम पूछ सकता हूँ? अपना नाम?
हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार स्वामी है, अच्छा, सुरेंद्र जी। तो जो रुगदास जी नाम स्वामी थे वो आपके? पिताजी। अच्छा, वो रुगदास जी। इतना पता भी न है मैंने कि शुभ जर्नी वाले हैं वो रुगदास जी के मतलब हो सकते होता हैं है, पोतर पोता हो सके। होता है। क्योंकि मैं ऐसे जानता हूँ रुगदास जी को कि रुगदास जी पहले हमारा गाँव है राजा सरबिकान, तो वो राजा सरबिकान में थे। मैंने आपको जैसे ही नाम पूछा और फिर आपको पूछा कि भई आप राजपूत हो क्या? आपने कहा भार्गव हूँ। बिल्कुल, तो मैंने बाद में ये बात मैं बताता ज़रूर आपको, आपने बता ही दी। जो मकान बने हुए हैं सोमेश्वर जी मास्टर जी के खेत बिल्कुल, में, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरे ही बनाए हुए हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरे पिताजी जो है आड़सर में बैठे-बैठे आराम से चौकी हताई करते थे उस टाइम में और मुझे भेज दिया कि जा तू वहाँ पर मकान बना। बिल्कुल। खेत लेकर के रजिस्ट्री करवा करके वो तो आराम से बैठे हताई करते थे और मैंने खुद ही वो मकान बनवाए। तो अभी दोस्तों जो ये शुभ जननी चैनल है यूट्यूब पे उसके जो ये संचालन इसी परिवार में जो उनके जो भाई साहब वो चैनल चलाते हैं उसके पिताजी से हमारी बातचीत हो रही है और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। एक वीडियो और भी आएगा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कौन नहीं जानता शुभ जननी चैनल को? सारे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है और उसके परिवार है वो भी एक चैनल की और जो यूट्यूब की तरफ चलता है इसी लाइन में है। तो उसने एक बहुत बड़ी कदम उठाई है, ये बागेश्वर बाबा ध्यान के धाम के नाम से शुभ जननी ये चैनल पे है और यहाँ पर अनाथ जो इंसानों की गौ माता की। गाय की सेवा ज्यादातर मतलब है ये जो धाम बनाना है, मंदिर बनाना है, ये एक सब बहाना है। आखिर तक गाय चराना गाय की सेवा। है, गाय चराना है, हाँ बस हाँ, गाय की बिल्कुल चराना सही है है। क्योंकि यहाँ पर अभी जो गाय चर रही हैं, क्योंकि मैंने जो ठाण आपको मैं बता रहा हूँ, वो उस गांव में जो ठाण लगाए हुए थे जगह जगह पर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए हुए ठाणों को मतलब है वहां से उठाना पड़ा, हटाना पड़ा। ये मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी हुई और वहां पर लगभग 300 गाय मैं चराता था। आप पीछे की वीडियो देखो। आज जो है यहाँ पर 40 गाय सुबह सुबह सबसे पहले चाटा देना गाय को और उसके बाद में गाय जो है प्रत्येक चीज के चारों तरफ घूम सकती है। टीन शेड बनाया हुआ मतलब है। आपका जीवन है वो गौ माता की सेवा करके ही आगे बढ़ा सेवा है। के लिए ही है, बाकी का जो जीवन है वो सेवा के लिए ही है। और मेरा जो लक्ष्य है, अगर जीवन कुछ साल तक और रहा तो यहाँ पर कम से कम 500 गाय अपनी भूख मिटा करके और खुश होकर के रहेंगी। बिल्कुल गाय बिल्कुल। मतलब खुश होकर के रहना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक ये भी बता रहा हूँ कि गौशाला वाले नाराज न हो जाएं कि गाय जो है ले ली, सरकार ने जो है अनुदान दे दिया दे दिया। और खा लिया, कुछ खा लिया, कुछ खिला दिया और फिर गायों की स्थिति ऐसी है कि वो जो है उसके अंदर से हमारे यहाँ एक कहावत है कि आंतड़ा माखर भादरा दिखे। बिल्कुल सही है आपकी। हाँ, आंतड़ा माखर भादरा नहीं, दिखे। मैं भी इस एक प्रकार का नहीं, गाय को जो चराना है तो गाय की सेवा करके चराओ, सेवा सेवा से करके चराओ। हाँ, बिल्कुल, मैं भी ये गौ माता के लिए एक गुरुजी ऐसा है कि गौ माताओं के लिए गौशाला तो गांव-गांव में हो गई है। है। लेकिन मैं ऐसा कहना नहीं चाहता कि मतलब सरकार है वो व्यवस्था कर रही है और सरकार अनुदान दे रही है पैसे भेज रही और है। हर गांव में मैं एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता था लेकिन अभी तक मैं बनाया नहीं है बनाओ, कि प्रत्येक इतने गौशाला का बनाओ। इतनी गौशाला होते हुए गांव-गांव में शहर-शहर में फिर ये रोडों पे गौ माता क्यों आ रही है? ज़रूर, गाय लेते नहीं हैं। गाय जो है मतलब इनका जो एक सिस्टम बना हुआ है कि भई हम तो इतनी गाय लेंगे, इतनी इतनी व्यवस्था करेंगे बस। हमारे जो है वहाँ पर मैं बता रहा हूँ लगभग 15 साल से 150-200 गाय चरा रहे हैं। उसके अलावा जो है एक भी गाय नहीं लेते। लेते हैं तो फिर वो ऐसी धनराशि रख देते हैं कि भई 11,000 रुपए लेंगे हम तो रसीद पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक गरीब आदमी कोई दे नहीं सकता और गरीब आदमी अगर कोई भी अगर जे दे भी दे तो एक आधी देने से क्या होगा? गरीब तो यही सोचेगा कि निकाल के जेवड़ा छोड़ दो और गाय का जेवड़ा निकाल करके ही छोड़ देते हैं जब तक दूध देती है। अकेली गौशालाओं को भी मतलब इस प्रकार की वो ओड़मा देने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम खुद भी हर घर में यही स्थिति है कि गाय जितने दिन दूध दिया उसको फिर दूध बंद करते ही वो निकाल देते हैं लठ मार के घर से। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, क्योंकि मैं भी आपको जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे उस वक़्त आकर आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और दर्शकों को ये भी कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है और हमारे चैनल के माध्यम से गुरुजी से ही मैं यही कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए तो वीटी ब्लॉग्स को शेयर करना ही है, लेकिन
आपका जो ये चैनल साधु जन। साधु जर्नी चैनल है, उसको भी लाइक शेयर करना है और अच्छे-अच्छे यहाँ गौ माता के वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएँगे। और चलते हैं राम जय गौ माता की। जय गौ माता की, जय बागेश्वर बालाजी महाराज की, जय सिया राम, जय जय राम। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसे पधारे हैं हमारे साधु जर्नी ट्रस्ट की इस धरती पर, उसी प्रकार से छोटे-छोटे ब्लॉग बनाने वाले बड़े तो नहीं आएँगे। बड़े जो हैं यूट्यूबर हैं वो नहीं आएँगे, क्योंकि उनको तो बड़े-बड़े जो है वो चीज़ें फंक्शन पार्टी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। हाँ, उनको तो बड़े-बड़े फंक्शन पार्टी, विदेशों में घूमना, कहीं तैरना, कहीं उड़ना, इस प्रकार के करते हैं। लेकिन छोटे-छोटे जो चैनल वाले हैं जिनका मोनेटाइज़ नहीं हो रहा है, जिनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वो ज़रूर आकर के यहाँ गौ माता की सेवा में, गाय की सेवा में अपना वीडियो बना कर के ले जाएँ, ताकि भगवान श्री बालाजी की कृपा होगी, सन्यासी बाबा की कृपा होगी, मुरली मनोहर की कृपा होगी, उनके चैनल दिन दुगने रात चौगुने चलने लगेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको मैं जो आपने ऐसी बात कही है। तो जय गौ माता की। जय गौ माता की।